Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to understand the various types of farming. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स होते हैं, वर्कशीट होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, इवन जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो सब आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह की सारी वीडियोस इजीली आप देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जैसे कि एग्रीकल्चर जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 ज्योग्राफी में, तो उसमें काफी टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताई गई है। तो उसी से रिलेटेड आपके अगर मेनली आप देखें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सब्सटेंस फार्मिंग और सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। तो उसके बाद देखिए सब्सटेंस फार्मिंग जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर है आपका फर्स्ट प्रिमिटिव फार्मिंग और सेकंड है इंटेंसिव फार्मिंग। इसके साथ ही जो प्रिमिटिव फार्मिंग है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नोमैडिक हर्डिंग और एक है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके साथ ही देखिए जो कि अनदर टाइप था टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कमर्शियल फार्मिंग, उसके भी दो टाइप्स है, एक है आपका मिक्स्ड फार्मिंग और एक है प्लांटेशन फार्मिंग। तो चलिए समझते हैं इनको। सब्सटेंस फार्मिंग देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब ही होता है, सब्सटेंस वर्ड का मतलब ही होता है कि जो अपने भरण पोषण के लिए चीजें उगाई जाए और खाई जाए, ठीक है। तो मेनली इसमें अगर खेती की बात करें, जो फार्मिंग की बात करें, तो यहाँ पे वही खेती होती थी जिसको लोग अपने लिए अपने उपयोग के लिए उगाते थे। उससे ज्यादा वो किसी बेचने या सेलिंग पर्पज के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि इतनी वो ज्यादा खेती करते भी थी, इतनी ज्यादा फसलें वो उगाते भी नहीं थे, सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए वो फसलें उगाते थे, उसी को बोलते थे सब्सटेंस फार्मिंग। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो टाइप से, एक है प्रिमिटिव फार्मिंग। तो देखिए प्रिमिटिव फार्मिंग का क्या मतलब होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड तरीके से। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव मतलब जो ओल्ड मेथड से जो फार्मिंग की जाती थी उसको बोलते हैं प्रिमिटिव मेथड्स और प्रिमिटिव फार्मिंग। इसमें भी क्योंकि सब्सटेंस फार्मिंग का ही पार्ट है, तो इसमें भी ओल्ड मेथड से जो भी फार्मिंग होती थी, ओल्ड टूल्स की मदद से जो फार्मिंग होती थी, वो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए जो परिवार होता था, जो किसान का, वो अपने भरण पोषण के लिए इसमें खेती करता था। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो पहली बार सेल्फ कंजप्शन आ गई कि अपने भरण पोषण के लिए। इसके साथ ही इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये इस तरह की खेती काफी की जाती थी, और ये जो खेती होती थी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में होती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पीसेस ऑफ लैंड में होती थी, क्योंकि सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए होती थी, तो छोटे पीसेस ऑफ लैंड में होती थी। साथ ही फार्मर्स जो है अपने प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे, जैसे फावड़ा हुआ, खुरपी हुई, और साथ ही जो डिगिंग स्टिक्स आपने सुना होगा, तो डिगिंग स्टिक्स काफी एक तरह से शार्प स्टिक्स होती थी, जो कि फार्मर्स जो किसान होते थे वो रूट्स, क्योंकि उस टाइम रूट्स भी, जड़ी भी पेड़ों की खाई जाती थी, तो उनको निकालने के लिए डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हंटिंग में भी जानवरों को मारने के लिए भी इस तरह की स्टिक्स को यूज करते थे। इसके साथ ही जो फैमिली, अगर लेबर की बात करूं तो फैमिली फार्मिंग में जो लेबर रिक्वायरमेंट होता है वो भी जो फैमिली परिवार के लोग होते थे वही मिलजुल के खेती कर लेते थे। तो इस तरह के, और इसके साथ ही देखिए प्रिमिटिव फार्मिंग है जिसमें ओल्ड तरीके से खेती बाड़ी होती है और किसान सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह के खाद या मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज नहीं किए जाते थे, ट्रैक्टर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इट मीन्स कि उस टाइम इस फार्मिंग के लिए जो नेचुरल जो वातावरण होता था, जो मानसून होता था, जो फर्टिलिटी होती थी, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती थी, उसी पे ये डिपेंडेंट होती थी, तो उसी के पे डिपेंड होकर खेती की जाती थी, ठीक है। इसके साथ मूव करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग है। तो देखिए इंटेंसिव फार्मिंग उन एरियाज में, इंडिया के उन एरियाज में होती है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है और एग्रीकल्चरल जो पीस ऑफ लैंड है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग हुई जहां पे काफी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही इसमें काफी बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको स्मॉल पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है, क्योंकि बहुत ही हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरियाज में ये फार्मिंग होती है। तो इसके साथ ही फार्म का अगर साइज देखें, जहाँ पे खेती होती है वो कम होता है, छोटा होता है, और फार्मर चाहता है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत के साथ ही लिमिटेड जो लैंड है उसके पास ज्यादा से ज्यादा उससे आउटपुट कमा सके, उससे ज्यादा प्रोडक्शन गेन कर सके। और इसके साथ ही यहाँ पे फार्मर्स के पास कोई और अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता है लाइवलीहुड का अपने भरण पोषण के लिए। तो सारा का सारा जो भी प्रेशर है वो उनके एग्रीकल्चरल लैंड पे ही आता है, क्योंकि उन्हें फार्मिंग से जो भी कमाना है, जो भी खाना है, वो उसी से निर्धारित होता है। इसके साथ ही देखिए जो प्रिमिटिव फार्मिंग है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो देखिए नोमैडिक हर्डिंग क्या होता था। तो नोमैडिक हर्डिंग भी एक तरह का एग्रीकल्चर होता था। इसमें जो परिवार है वो मेनली फसलों को उगाते थे, और इसमें भी जो भी उनके पुराने जो तरीके होते थे, जो टूल्स होते थे, उन्हीं को वो यूज करते थे। और साथ ही ये अपने भरण पोषण के लिए फसलों को उगाते थे, और भरण पोषण में मान लीजिए जो क्लोथिंग हुआ, शेल्टर हुआ, तो ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती थी। इसके साथ ही देखिए नोमैडिक हर्डर्स जो होते थे वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते थे अपने एनिमल्स पे भी, जैसे कि गाय हो गई, है ना, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई,
ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, तो इन सब पे भी वो डिपेंड करते थे। इसके साथ ही चलिए मूव करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पहले मैं बता दूं, इसका एक अनदर नेम भी है, उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो काफी फेमस है और कई बार पूछा जाता है। इसके साथ ही देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला गया है। रोका है ना, तो बहुत बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसको बुलाया गया है। उसको इसका नाम भी अलग अलग है, बट देखिए मीनिंग एक ही निकलता है। इसी तरह देखिए अगर बात करूं मैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, तो इसको झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बेवार, पोडू, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको बुलाया जाता है और बोला जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एक तरह का ये प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, क्योंकि देखिए प्रिमिटिव फार्मिंग के अंदर आया तो उसको एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर ही है, ये प्रिमिटिव फार्मिंग है, जो कि स्पेशली जो ट्राइबल पीपल होते थे वो इसको फॉलो करते थे, वो इसको प्रैक्टिस करते थे डिफरेंट ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसके साथ ही इसका क्या मेन फीचर्स है इस फार्मिंग का, देखिए सबसे पहले इस फार्मिंग में क्या करते हैं, जंगल होते हैं वो काट दिए जाते हैं और जो ट्रीज होते हैं उनको जला दिया जाता है, जिससे कि वो जो लैंड है वो प्लेन हो जाए, समतल हो जाए, जिसपे वो खेती कर सकें। इसी साथ यहाँ भी प्रिमिटिव टूल्स, क्योंकि प्रिमिटिव फार्मिंग में आ रहा है, तो प्रिमिटिव जो पुराने जमाने के जो टूल्स होते थे जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं बट बहुत लिमिटेड स्केल पे, तो जैसे कि फावड़ा हुआ, खुरपी हुई, जो और साथ ही डिगिंग स्टिक जो मैंने आपको अभी बताया था, शार्प स्टिक्स होती थी, उनको यूज किया जाता था कल्टीवेशन के लिए। साथ ही क्योंकि प्रिमिटिव फार्मिंग के अंदर ही आ रहा है, तो जो भी नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता था, क्लाइमेटी होती थी, नेचुरल फर्टिलिटी, मानसून, उसी पे निर्भर होती थी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके साथ ही जो प्रोडक्टिविटी होती थी बहुत ही लो होती थी, क्योंकि उस टाइम नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही यूज किए जाते थे और बहुत कम से कम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी, बट ये है कि उनके भरण पोषण के लिए काफी होता था। तो मैंने फिर से एक बार बता दूं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे मिल्पा हो गया, रोका हो गया। इसी तरह से इसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी, इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके साथ ही हमारा सब्सटेंस फार्मिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए कमर्शियल फार्मिंग। तो पहली बात की कमर्शियल फार्मिंग का मतलब समझ लीजिए, जैसे जस्ट अपोजिट, ठीक है। सब्सटेंस फार्मिंग मैंने बताया था कि फार्मर सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए इस तरह की फसलों को उगाते थे, इस तरह की फार्मिंग करते थे, ठीक है, अपने यूज के लिए। अच्छा, कमर्शियल फार्मिंग, देखिए नाम ही समझ में आया, कमर्शियल, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती थी वो अपने भरण पोषण के अलावा बेसिकली किसमें मोटिव होता था यहाँ पे, कि उसको सेल करें, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा फसल हो रही है और उसको एक्स्ट्रा के पर्पस से ही उगाया जाता था, ताकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जिसकी वजह से वो उसको बाजार में दे सकें। तो इसके अंतर्गत देखिए आपके दो टाइप से, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। यहाँ से भी काफी बार आपका 3 मार्क और 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। तो मिक्स्ड फार्मिंग में देखिए नाम है मिक्स्ड फार्मिंग, तो यहाँ पे जो फार्मर होते हैं वो एग्रीकल्चर तो करते ही करते हैं, साथ में डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी देखा होगा आपने काफी हेल्पफुल रहते हैं खेती बाड़ी में। जो हल जोतना होता है, खेत जोतना होता है, तो हल की मदद से किस तरह से, है ना, जानवर की मदद से हल लगाए जाते हैं, हल से पूरी जमीन जोती जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली मिक्स फार्मिंग मतलब यहाँ पे प्लांट्स भी, जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो करते हैं, साथ ही जो फार्मर्स है वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड है प्लांटेशन फार्मिंग, और इसका मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अर्न की जाए, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा सेलिंग होगी, और ज्यादा सेलिंग होगी तो ज्यादा इनकम होगी, और ज्यादा इनकम होगी तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा, सेटिस्फेक्शन आएगा। तो प्लांटेशन फार्मिंग देखिए, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन मतलब जब एक पीस ऑफ लैंड में, बहुत लार्ज पीस ऑफ लैंड में जब एक ही तरह की फसल मेनली उगाई जाती है फॉर सेलिंग पर्पस, क्या बेसिकली पर्पस होता है, फॉर सेलिंग पर्पस, इसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। और प्लांटेशन फार्मिंग में क्योंकि सेलिंग पर्पस के लिए ओवर प्रोडक्शन, हाइयर प्रोडक्शन चाहिए, तो इट मींस की हाइयर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इस तरह की सभी चीजों को मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में कहूं तो ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो। इसके साथ ही जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इसके लिए हाई डोजेस दी जाती है इनपुट्स की, जितने मॉडर्न मेथड्स हैं उनको अच्छे से यूज किया जाता है। और इसके साथ ही एक रीजन के लिए ये जो क्रॉप होती है वो कमर्शियल क्रॉप हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो वहां पे राइस जो है, वो चावल जो है एक कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा राइस खाते नहीं है, बट इस तो इतना ज्यादा वहां पे होता है तो उसको वो सेल कर देते हैं, तो उनके लिए एक तरह की कमर्शियल क्रॉप हुई राइस। बट इसी के अपोजिट अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो वहां ये सब्सटेंस क्रॉप हुई। सब्सटेंस क्रॉप मतलब वहां पे ओडिशा में चावल ज्यादा खाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी कुछ स्टेट में कौन सी क्रॉप है जो एक कमर्शियल क्रॉप है, बट किसी और स्टेट के लिए वो एक सब्सटेंस क्रॉप है। तो यहाँ पे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई क्रॉप एक कमर्शियल क्रॉप हो सकती है हरियाणा पंजाब में, बट ओडिशा में बात करें तो वो एक सब्सटेंस क्रॉप भी हो सकती है। इसी तरह से देखिए प्लांटेशन भी जो है एक तरह का कमर्शियल
फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आप फ्लो चार्ट के हेल्प से समझ सकते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग में दो तरह से आते हैं, एक है मिक्स फार्मिंग और एक है प्लांटेशन फार्मिंग। तो देखिए इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको हायर प्रोडक्टिविटी और हायर प्रोडक्शन चाहिए तो आपको बिल्कुल मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग को यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपके पूरे के पूरे जितने भी आप बात कर लो कि आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज आपको चाहिए। इसके साथ ही देखिए इसमें मार्केट भी चाहिए, कि अगर मार्केट भी पास मिल जाए, ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्रीज अच्छे से मिल जाए, जिससे जल्दी से जल्दी जो भी प्लांटेशन इन्होंने करा है वो अच्छे से अच्छे जल्दी से बिक जाए और काफी हाई रेट पे बिक जाए। तो इस तरह से इसके साथ ही देखिए प्लांटेशन एक इंटरफेस का काम भी करता है बिटवीन ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में। तो इस तरह से हमने समझा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, इनके मेन टाइप्स, और साथ ही इनकी डेफिनेशन। और देखिए सब्सिडेंस फार्मिंग जस्ट अपोजिट होता है कमर्शियल फार्मिंग की। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आप एक प्रिपेयर कर लोगे तो आई होप आपको सेकंड अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। और देखिए वर्ड जो उनके शब्द है उनका मीनिंग से समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से इजिली आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।